मिनिस्ट्री पर आने का मौका दिया और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर समय के लिए और आज के वचन के लिए कि जो प्रभु आज ने हमारे आत्मिक भोजन के लिए जो पिता ने हमें वचन दिया है, हम उस वचन में को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि मेरा अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है और अपने वचन के माध्यम से वो आपको और मुझे जागृत करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आज का जो वचन दिया है वो कुरिन्थियोस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 13 पद तक हम विचार करेंगे। देखेंगे कि परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि इसका अगर टॉपिक अगर आप देखेंगे, शीर्षक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज हमें उस पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे इस्राएली, उनके माध्यम से वो उनके जरिए, उनके इतिहास के जरिए वो आज आपको और मुझे चेतावनी देता है कि हम जो हैं और हम जैसे हैं हम वैसे रहे जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है। हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, उसके अनुसार हम चलें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद हम इस वचन पर थोड़ी देर चिंतन मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा और अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सबका इस्तेमाल करता है। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री और उसका 10वां अध्याय, उसकी कुछ चंद आयतें 1 से लेकर 12 तक 13 तक हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, अगर आप देखेंगे, मैं वचन पढ़ने से पढ़ूंगा और साथ साथ हम इस पर देखेंगे कि परमेश्वर का ये वचन जो इस्राएल के उदाहरण को देखकर प्रेरित पौलुस ने हमें चिताया है, हमें समझाया है कि उन लोगों को इज़राइल जब निर्गमन में, जब वो इस मिस्र देश से निकल रहे थे और रास्ते में थे, निर्गमन में थे, उस देश में पहुंचने के लिए जो देश की शपथ परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से खाई थी कि मैं तुम्हें वो आशीषों का, वारिसों का देश, वो कनान देश मैं तुम्हें दूंगा। जब वहां से वो निकलकर, वो मिस्र देश से उनका निर्गमन हो रहा था, जब वहां से वो निकल रहे थे तो मेरे अजीजों, अनेक आध्यात्मिक अनुभवों से वो धन्य थे। जो परमेश्वर के इस्राएली, जो परमेश्वर की जो कौम थी, जो इस्राएली कौम थी, वो अनेक आध्यात्मिक अनुभवों से धन्य थी, परिपूर्ण थी, फिर भी वो अयोग्य घोषित हुए। अगर आप वचन के इतिहास में अगर आप जाएंगे, अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, आप गिनती में पढ़ेंगे, आप लय व्यवस्था में पढ़ेंगे, तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब जब इजरायलियों का मिस्र से निर्गमन हुआ, जब वहां से निकले, तो उनके परमेश्वर ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक अनुभवों से धन्य किया था। बहुत सारी आशीषें उनको दी थी और बहुत सारी आशीषों से उन्हें माला माल किया था, लेकिन वो फिर भी अयोग्य घोषित हुए। उस कनान देश में जाने के लिए वो अयोग्य घोषित हुए। आज ये उदाहरण हमारे जीवनों में या हमारे जीवन से मिलता है मेरा जीजों। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उन्हें कनान देश में, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे भी वादा किया है
कि वो मुझे और आपको उस स्वर्गीय कनान में अपने पिता के पास ले जाने के लिए आएगा। हमारे अंदर भी अगर आध्यात्मिक अनुभव है, अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, फिर भी मेरे अजीजों, क्या हम भी उन इजरायलियों की तरह कहीं अयोग्य घोषित ना हो जाए? इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। वचन में लिखा हुआ, अगर आप वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय, उसके पहले वचन में लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। सब ने एक सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन किया, खाया और एक ही आत्मिक पानी पिया, एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उन्होंने उस चट्टान से पिया जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान थी मसीह। जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, उस चट्टान से उन्हें पिया, वो जो चट्टान मसीह थी। परंतु उनमें से बहुत से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनके शरीर जंगल में बिखेर दिए गए। फिर भी परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि वो जितने भी मिस्र से आए थे, गुलामी से छूट कर आए थे, वो सब के सब मेरे अजीजों जंगल में ढेर हो गए। उनमें से कोई भी उस कनान देश में नहीं पहुंचा। केवल 2 व्यक्ति कौन पहुंचे उसमें? केवल 2 व्यक्ति, यीशु और कालीब जो थे वो कनान देश में पहुंचे। बाकी अधिकांश लोग जो थे वो जंगल में खत्म हो गए। पौलुस कुरिन्थियों 8 में 2 सिद्धांत स्थापित, 2 सिद्धांतों को वो बताता है, 2 बातें वो हमें बताता है। अगर 8वां अध्याय, अगर कुरिन्थियों का 8वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो पौलुस हमें 2 बातों को बताता है। पहली बात है कि मूर्ति वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग जो थे उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति के पीछे अपना जीवन लगा दिया था। इसलिए पौलुस हमें कुरिन्थियों 8 अगर आप पढ़ेंगे तो कुरिन्थियों 8 में पौलुस 2 सिद्धांत स्थापित करता है। वो बताता है कि पहला, मूर्ति वास्तव में कुछ भी नहीं है, और कुरिन्थियस के मसीहों ने इसे समझते थे कि उनके लिए अपने संबंध में इस ज्ञान के अनुसार कार्य करना उचित है, मूर्तियों को आगे दंडवत करना और उनके अनुसार कार्य करना। लेकिन दूसरा, मसीहों के लिए ज्ञान से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ उससे प्रेम कर। और दूसरी आगे वो हमें देता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसलिए मसीहों के लिए ज्ञान से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा जीजों, भले ही मैं ये जानता हूं कि जो भी उन लोग कर रहे थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, भटक गए थे, गलत मार्ग पर चल गए थे, लेकिन इससे मेरे भाइयों को ठोकर लगी, उन लोगों को ठोकर लगी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यह प्रेमपूर्ण कार्य नहीं है। जो उस समय के इजरायलियों ने मिस्र से आते समय जंगल में उस 40 साल के सफर में जो कार्य उन्होंने किए, और उसके बाद उस जंगल में वो ढेर हो गए और उस कनान देश में नहीं जा पाए। मेरे अजीजों, हमें सीखना पड़ेगा इस्राएल के इतिहास से। हमें चेतावनी लेने की आवश्यकता है। ये वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो।
हमें उन बातों को, जो बातें उस समय घटी थी, उस जंगल के रास्ते में निर्गमन के समय जो बातें घटी थी, उन बातों से हमें अनजान रहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारे जो बाप दादा थे वो बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हुए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती, और चट्टान, वो चट्टान मसीह था। अगर आप 1 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय में आप पढ़ेंगे तो पौलुस ने दिखाया है कि मसीहों के लिए अपने अधिकारों का त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है। जो हमारे सांसारिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को हमें त्याग करना आवश्यक है। जिस प्रकार पौलुस ने सुसमाचार के प्रचार में अपना भरण पोषण पाने के लिए अपने अधिकार का त्याग किया। जब पौलुस को, अब जब साउल को हम जानते हैं, जो साउल था वो पहले मसीहों का जो प्रचार करते थे उनको पकड़ता था, उनको मारता था, उनको यातनाएं देता था, और उसके पास अधिकार था। लेकिन जब पौलुस ने परमेश्वर का दर्शन पाया, तो पौलुस ने सुसमाचार के प्रचार से अपना भरण पोषण पाने के लिए उसने अपने अधिकारों का त्याग किया। उसने उन सब बातों को, जो उसके अंदर बुरी बातें थी, जो वो मसीहों को सताता था, जो वो गलत कार्य करता था, जो उन्हें कैदखानों में बंद करता था, वो उसने सब अधिकार त्याग दिए। इसीलिए वो कुरिन्थियों के मसीहों से कहता है कि कभी कभी कमजोर भाई के प्रति प्रेम के सिद्धांत करो के आधार पर, उससे कमजोर जो भाई और बहन है, जो असहाय हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें प्रेम, उनके साथ प्रेम का वातावरण बनाइए, उनके साथ प्रेम किए। और जो आप इन मूर्तियों पर जो मांस जो चढ़ाते हैं, जिसे आप खाते हैं, उसका आप त्याग करो, उस अधिकार का आप त्याग करो। और पौलुस 9वें अध्याय के अंत में लिखता है, अगर 9वां अध्याय का 5-7-27वां पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को उपचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। वो कहता है कि मैं औरों को परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद क्या हो जाऊं? निकम्मा ठहर जाऊं। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में रखता हूं। हमें आवश्यकता है कि हम अपनी देह को, अपने शरीर को अपने बस में रखें और परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर हम चले। क्योंकि पौलुस ने दिखाया है कि परमेश्वर ने हमारे सामने जो दौड़ रखी है, परमेश्वर ने जो हमारे सामने उद्देश्य रखा है, उसे जीतने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, यहां तक कि अच्छी चीजों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हमारे जीवन में अच्छी चीजें हैं, उनका त्याग करने के लिए भी हमें तैयार है। जो दौड़ परमेश्वर ने, यीशु ने, मसीह ने हमारे लिए रखी है, परमेश्वर ने जो हमारे सामने जो दौड़ रखी है, उसे जीतने के लिए एक मसीही को, जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर के लहू से खरीदा गया है, वह अच्छी चीजों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना है। अन्यथा मसीह जीवन की प्रतियोगिता में हम अयोग्य हो जाएंगे। मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने हम अयोग्य ठहरे जाएंगे, और उस स्वर्गीय कनान में पहुंचने का रास्ता हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि हम वहां जाने के अयोग्य हो, वहां जाने की हमारे पास योग्यता नहीं होगी। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम इस बात से अनजान रहें कि हमारे सभी पूर्वजों ने क्या किया, जो गलत काम किए हैं, जो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए हैं, जो उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है,
जो उन्होंने परमेश्वर को से छोड़कर दूसरे देवताओं की तरफ अपना मुख किया है। इसलिए वो चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप इस बात से अनजान रहें। पौलुस ने परमेश्वर द्वारा हमारे सामने रखे गए कार्य को पूरा करने की आवश्यकता के बारे में लिखा है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों से जो उद्देश्य रखा है, परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन की आवश्यकता के बारे में लिखा है, ये बताया भी है कि किसी भी बाधा को छोड़ने से इनकार करना कितना खतरनाक है। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे मार्ग में कोई भी बाधा आती है, कोई भी रुकावट अगर हमारे बीच में आती है, तो हमें उससे इनकार नहीं करना। उससे है वो कितना भी खतरनाक का बाधा क्यों नहीं हो, हमें उससे डरना नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, आपने देखा है कि जब जब मिस्र से इजरायली निकल रहे थे, तो मिस्री उनके पीछे पड़ गए और वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भागों में बांट दिया। बहुत बड़ी खतरनाक बाधा उनके सामने थी, लाल समुद्र को पार करना। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि समुद्र के ऊपर अपनी छड़ी को मारो, और जैसे मूसा ने उस छड़ी को उठाया और उसमें मारी, तो उसके दो भाग हुए और इजरायली स्थली स्थल निकलते गए। और जैसे मिस्री उनके पीछे आए और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, और मूसा ने अपनी लाठी उठाई और समुद्र पर मारी, और पूरा फिर रास्ता बंद हो गया और सारे मिस्री जो हैं उस नदी में, उस लाल सागर में मेरे अजीजों मर गए, खत्म हो गए। तो बाधा, कितनी भी भयंकर बाधा हमारे जीवन में अगर आए, अगर हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, तो कितनी भी बाधाएं अगर हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें उनसे इनकार नहीं करना, उनसे हमें मुड़ना नहीं है। क्योंकि अब इस सिद्धांत को समझने के लिए मिस्र से इजरायलों का जो पलायन के अनुभव का हम उपयोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे और वो परमेश्वर के विरुद्ध हुए, इसलिए परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ और उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, और वो जंगल में ढेर हो गए। अधिकांश जो थे वो जंगल में ढेर हो गए। हमारे सभी पूर्वज मिस्र से पलायन के दौरान, आने के दौरान, इजराइल को मिले सभी आशीर्वादों के बारे में सोचे, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीषों से भरा था। और हमारे जो बाप दादे थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज बादल से होकर गुजरते थे। मिस्र से प्रतिज्ञा किए हुए देश तक जाने की अपनी यात्रा के दौरान, मिस्र की गुलामी से निकलने से लेकर जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए देश की अपनी पूरी यात्रा के दौरान, मिस्र से लेकर कनान देश तक जाने की पूरी यात्रा के दौरान महिमा का बादल इस्राएलियों पर दिन रात छाया रहा। वो बहुत बड़ी आशीष थी यहोवा परमेश्वर की कि मिस्रियों के ऊपर वो बादल जो है वो दिन रात छाया रहा। दिन के समय बादल उन्हें रेगिस्तान की चिलचिलाती हुई धूप से बचाता था, उस गर्मी से वो बचाता था, और रात में आग के खंबे की तरह जलता था, उन्हें रोशनी देता था, उन्हें गर्माहट देता था। यह परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति का निरंतर निरंतर प्रत्यक्ष स्मरण दिलाता है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, निर्गमन 13 और उसके 21-22 में अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, निर्गमन 13 और उसके 21 और 22 में लिखा है कि जो वो बादल था उन्हें, वो उनके साथ साथ, इस्राएलियों के साथ साथ रहा। दिन में रेगिस्तान की चलचलाती हुई धूप से बचाता था,
और रात में वो आग के खंभे की तरह जलता था। और ये परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति का एक निरंतर प्रत्यक्ष स्मरण दिलाता था। वचन में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 13 और उसके 21 और 22 में लिखा, 21 और 22 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। न तो दिन में हटाया और न तो रात को हटाया, उनके आगे आगे वो चलता था। सभी लोग समुद्र से होकर गुजरे और सभी ने क्या करा? मूसा का बपतिस्मा लिया। जैसा वचन हमने अभी पढ़ा था, सभी लोग क्या है, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। सब लोग जो है वो समुद्र के मार्ग से होकर गुजरे और सब ने मूसा का बपतिस्मा, जैसे हमने कुरिन्थियों 10 और उसके 2 में पढ़ा था कि सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसी वचन को अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 21 से 31 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मेरे अजीजों, क्योंकि सारा इस्राएल, जितने भी लोग मिस्र से, वो सारा इस्राएल सागर से, लाल सागर से होकर गुजरा और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को देखा। जब वो लोग मिस्र से आए और लाल समुद्र के बीच से होकर गुजरे, तो उन लोगों ने, उन इजरायलियों ने जो मिस्र की गुलामी से, जिन्हें मूसा छुड़ा कर ला रहा था, उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को देखा कि कैसे उसने समुद्र को की दीवारों को थामे रखा ताकि वे सूखी भूमि पर चलकर पार जा सके। फिर उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने पानी को वापस भेजकर मिस्र की सेना को डुबो दिया। ये न केवल परमेश्वर के प्रेम और शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था, बल्कि बपतिस्मा का प्रतीक था। ये बपतिस्मा का प्रतीक था, क्योंकि पानी से होकर गुजरने के द्वारा सारा इस्राएल मूसा के साथ जुड़ गया था। पानी के बीच में से होकर गुजरने के द्वारा सारा इस्राएल जो था वो मूसा के साथ जुड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे पानी से होकर गुजरने के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते, वैसे ही वो सारे लोग जो थे वो मिस्र से होने वाला लाल समुद्र के बीच से गुजरकर वो मूसा के साथ जुड़ गए। और ये अद्भुत, ये परमेश्वर का प्रेम और एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन या बपतिस्मा का प्रतीक था, क्योंकि पानी से होकर गुजरने के द्वारा इज़राइल मूसा के साथ जुड़ गया था, मूसा के साथ मिल गया था। वैसे ही जैसे पानी से गुजरने के द्वारा एक मसीह यीशु के साथ जुड़ जाता है। जब हमारा बपतिस्मा होता है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तब मेरे अजीजों हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो और उसके 6 अध्याय, रोमियो 6 और उसके 3 और 4 वर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, 6 के 3 और 4 वर्ड में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंततः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम भी वैसे ही नए जीवन की चाल चलें। कितना अद्भुत ये वचन है कि हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं। सभी ने एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक पेय पिया। वचन हमने जब पढ़ा अभी
कुरिन्थियों और उसका 3 और 4 पद, यहाँ पर लिखा है कि सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जंगल में रहने के दौरान परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से इस्राएलियों को भोजन और जल उपलब्ध कराया, जिससे वे सभी पोषित हुए। निर्गमन 16:35 में भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है, और 17:6 में भी लिखा है कि जंगल में रहने के दौरान परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से इजरायलियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया, जिससे वो लोग जीवित रहे, जिससे वो पोषित हुए। यह इजराइल के प्रति परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन था। इसको हम याद रखें कि परमेश्वर, यह इजराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन था उस समय इजरायलियों के साथ। आपके और मेरे साथ भी परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए क्रूस पर दिया, ताकि आप और मैं पाप की मुक्ति पा सके, ताकि मेरे और आपके गुनाह माफ हो सके, ताकि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, ताकि मैं और आप उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर सकें। ये परमेश्वर का प्रेम और उसकी सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन उस समय इस्राएलियों के साथ था, और आज आपके और मेरे साथ है। क्योंकि आज आप और मैं उस आत्मिक भोज एक ही आत्मिक भोजन से खाते हैं और एक ही आत्मिक पेय को हम पीते हैं। वो इस रात मेरे अजीजों की, जब हम प्रभु की मेज पर मिलने वाले, हम सब जब प्रभु की मेज पर मिलते हैं, तो उस आत्मिक भोजन और उस पेय का पूर्वाभ्यास करते हैं। अगर आप देखेंगे कुरिन्थियों 11 और उसके 23 से 26 में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़ा गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब तो कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आएगा प्रचार करते हो। यही तो परमेश्वर की सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यही तो परमेश्वर के प्रेम का एक अद्भुत प्रदर्शन है कि जो हम एक साथ मेरे अजीजों प्रभु की मेज पर मिलने वाले आत्मिक भोजन और उस आत्मिक जल का पूर्वाभ्यास करते हैं। क्योंकि एक दिन हम जब इस संसार से परमेश्वर के पास उस राज्य में जाएंगे जो कभी नाश ना होने वाला है, तो वहां पर हम आत्मिक भोजन और आत्मिक जल ही पिएंगे। इजराइल में भी उन 2 संस्कारों के प्राचीन रूप मौजूद थे, जिन्हें हम आज भी ग्रहण करते हैं। उस समय इजराइल, उन समय में उन 2 ईसाई संस्कारों के लिए का भी प्राचीन समय में मौजूद थे, जिन्हें आज हम भी करते हैं। जिन्हें हम भी आज ग्रहण करते हैं। उन संस्कारों से हम निकलते हैं, बपतिस्मा और कम्युनियन, होली कम्युनियन। एक हम बपतिस्म लेते हैं और एक होली कम्युनियन। ये 2 संस्कार हम आज भी उसी समय के इजराइलियों के संस्कारों के, प्राचीन संस्कारों के अनुसार करते हैं। मेरे अजीजों, संस्कार शब्द का प्रयोग रोमन सेना के सैनिकों द्वारा उस समय अपने सम्राट के प्रति ली जाने वाली निष्ठा की शपथ के लिए किया जाता था। अपने राजा के प्रति
ली जाने वाली निष्ठा की शपथ के लिए किया जाता था। प्रारंभिक ईसाई, जब पहले ईसाई, प्रारंभिक जो ईसाई समाज था, वो भी कम्युनियन और बपतिस्मा को यीशु मसीह के प्रति निष्ठा की शपथ मानते थे, क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पिया जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थी। उन लोगों ने उस समय, निर्गमन के समय, जब वो मिस्र से निकलकर वादा किए हुए देश के लिए निकले थे, कनान देश के लिए, तो उन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पिया जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थी। इसलिए इस्राएलियों के साथ जंगल में यीशु मसीह मौजूद थे, और वो आज आपके और मेरे बीच में भी मौजूद हैं। यहां उसके साथ चलने वाली चट्टान की पहचान करते हुए पौलुस एक रब्बी परंपरा पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि इस्राएलियों को जंगल में उसी चट्टान से पानी मिलता रहा, एक ऐसी चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी। आज कुछ बाइबल विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या चट्टान इस्राएलियों के साथ चलती थी, या पानी किसी धारा के रूप में अनेक उनके साथ साथ चलता था। ये बात एक ही है, यीशु मसीह जंगल में इस्राएलियों के साथ मौजूद थे और चमत्कारिक रूप से उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। कितनी बड़ी आशीष है, और कितना बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का। कितनी बड़ी आशीष थी कि मसीह उनके साथ साथ चलता था और चमत्कारिक रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता। अगर आज हम भी उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के द्वारा हमारी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को आत्मिक रूप से, हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष और एक सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दिया। अपने आप को निर्दोष होने के बावजूद भी अपने आप को पापी बनाया, काट पर लटकाया। हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने सजा को अपने ऊपर लिया। परंतु अब वचन कहता है, उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन खाया, एक ही आत्मिक चट्टान से उन्होंने पिया, लेकिन फिर भी परंतु उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। सब कुछ देने के बाद, सारी आशीषें देने के बाद, सारा उनके ऊपर चमत्कारिक रूप से उनके ऊपर उनकी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें सामर्थ देने के बाद उन सब ने एक ही आत्मिक चट्टान से पिया और एक ही आत्मिक भोजन खाया, परंतु उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनके काम गलत थे, उनकी सोच गलत थी, वो अनैतिकता में थे, वो व्यभिचार में थे, वो गलत बातों में थे। इसलिए परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ, और इन सभी आशीषों और आध्यात्मिक विशेष अधिकारों के बावजूद भी वे जंगल में रहने वाली इजरायली परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। सारी आशीषों के बावजूद भी इजरायली परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए, और उन सभी आशीषों के आलोक में, कृतज्ञता के कारण उन्हें परमेश्वर को अधिक प्रसन्न करना चाहिए था, परंतु नहीं कर पाए। आज हम अपने जीवनों से परमेश्वर को प्रसन्न कर
सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम संसार की सांसारिकता में लिप्त है। उनमें से अधिकांश, वचन कहता है कि उनमें से अधिकांश, बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये कहना कम होगा कि मिस्र से निकलने पर जो जवान पीढ़ी में केवल 2 ही पुरुष, मिस्र से निकलने वाले लोगों में से केवल 2 ही जवान पुरुष प्रतिज्ञा किए देश में आए। उसमें यहोशुआ और कालेब था। बाकी अधिकांश जो थे वो जंगल में ढेर हुए। मेरे अजीजों, हमें आज उस इतिहास के बारे में, जो इज़राइल का इतिहास का उदाहरण पौलुस ने कुरिन्थिस के कलीसिया को दिया था, क्योंकि कुरिन्थिस की जो कलीसिया थी वो भी व्यभिचार में पड़ गई थी। उनका अंदर भी अनैतिकता आ गई थी, उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी थी, उनका आत्मिकता का पतन हो चुका था। इसलिए पौलुस ने उस समय कुरिन्थिस की कलीसिया को वो उदाहरण दिया था कि हमारे जो इस्राएल के इतिहास से, उसने कहा था कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। जैसे तुम आज कर रहे हो वैसे हमारे वो पूर्वज जब वो मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में जा रहे थे, उन्होंने वो सारे काम किए जो आज तुम करते हो। उनके शरीर जंगल में बिखरे पड़े थे। इस्राएलियों के प्रति परमेश्वर की नाराजगी स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि वे कभी भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए, केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर, बल्कि जंगल में ही ढेर हो गए, जंगल में ही मर गए। उन लोगों ने अपने सभी आशीर्वादों को, आध्यात्मिकता के अनुभवों के बाद भी, उनको परमेश्वर की आशीषें थी, उन्हें आध्यात्मिकता के अनुभव के बावजूद भी उस चीज तक नहीं पहुंच पाए जो वास्तव में परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। आज परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए भी ऐसा ही रखा, जैसे उस समय के लोगों के लिए कनान देश था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। आज मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा है, स्वर्गीय कनान रखा है। क्या आप और मैं वहां पहुंच पाएंगे? क्या आज आप और मैं इस बात के लिए तैयार हैं कि जब परमेश्वर आएंगे तो आपको और मुझे अपने संग ले चलेंगे? उनमें से अधिकांश, लिखा है वचन में, उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। ये वचन आज हमें ध्यान देने योग्य है कि कहीं ये वचन हमारे ऊपर भी ना लगे। जब परमेश्वर अपने दूसरे, यीशु मसीह जब अपने दूसरे आगमन पर आएंगे और न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तब ये वचन हमारे ऊपर लागू ना हो कि उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। पौलुस का यह कहना बहुत मार्मिक है। कुरिन्थिस के मसीह शायद तरह तरह की मनमानी कर रहे थे, जैसे मूर्ति पूजा, मंदिरों में दावतें करना, अपने भाइयों को गुमराह करना, व्यभिचार करना, अनैतिकता। ये सोच कर कि पिछली आशीषों और आध्यात्मिक अनुभवों, विशेषकर बपतिस्मा और पवित्र भोज के कारण वे सुरक्षित हैं। ऐसा वो सोचते थे कि हमने बपतिस्मा ले लिया, कम्युनियन में हम शामिल हो गए, हम पवित्र भोज हम ले रहे हैं, तो हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। इसलिए पौलुस उन्हें सावधान करता है। आज ये वचन हमें, पौलुस का वचन आज हमें भी सावधान करता है, क्योंकि जिस प्रकार इज़राइल को आशीषें मिली और आध्यात्मिक अनुभव हुए, फिर भी
उनका नाश हुआ, फिर भी वो जंगल में ढेर हुए। और इस प्रकार कुरिन्थियों के मसीह भी नाश हो सकते हैं। इस प्रकार हम भी जो उसके लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, जो हमने उसके नाम का बपतिस्मा और उसके पवित्र भोज में जब हम शामिल होते हैं, हो सकता है अगर हम उसकी बातों पर ना चलें तो कुरिन्थियों के मसीह या उस पुराने इज़राइल के उदाहरण से मेरे अजीजों हमारे साथ भी घटना घट सकती है। इसलिए आवश्यकता है, हमें आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें, हम अपनी अनैतिकता को अपने आप से दूर करें। ऐसा प्रतीत होता है मेरा जीजों, क्योंकि इज़राइल के बुरे उदाहरण से बचना है। वचन में लिखा है कि ये बातें हमारे लिए उदाहरण बन गई ताकि हम उनकी तरह बुरी चीजों की लालसा ना करें सॉरी, और उनकी तरह मूर्ति पूजा न करें, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने के लिए बैठ गए और फिर खेलने के लिए उठ गए। ना ही हम व्यभिचार करें, और जैसा कि हम उनमें से बहुत कुछ नहीं किया, और एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। न कि हम मसीह की परीक्षा लें, जैसा कि हम में से कुछ ने किया और सांपों द्वारा नष्ट किए गए, न शिकायत करें जैसा कि उनमें से कुछ ने शिकायत की और विनाशक द्वारा नष्ट हुए। अब ये बातें हमारे लिए उदाहरण बन गई। इज़राइल के इतिहास की जो चेतावनी है, वचन कहता है कि अब ये हमारे लिए क्या बन गई है? दृष्टांत ठहरी है। छठे पद से आप देखिए कि ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उन्होंने कितने बन गए थे। जैसा कि लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न व्यभिचार करे जैसा कि उनमें से कितनों ने किया है, और एक दिन में 23,000 मर गए। ये बातें हमारे लिए उदाहरण बन गई कि हम इज़राइल की जंगल में हुई असफलता से सीख सकते हैं, और हमें सीखना चाहिए इज़राइल किस प्रकार असफल हुआ। कहीं हम भी तो इज़राइल की तरह असफल ना हो। इस संदेश पौलुस ने कुरिन्थियुस की कलीसिया को दिया था कि वो भी उन इज़राइलियों की तरह अनैतिकता में फंस गए थे। आज हमें भी उन इज़राइल के इतिहास से, उदाहरण से, दृष्टांत से आज हमको भी संभलना सीख लेनी है कि कहीं हम भी जिस प्रकार वो लोग असफल हुए थे अपने जीवन में, कहीं हम भी तो असफल नहीं होंगे उस स्वर्गीय कनान में जाने के लिए, उस स्वर्गीय कनान को प्राप्त करने में। हमने उनकी तरह बुरी चीजों की लालसा नहीं करनी। असफल रहे क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को ना नहीं कर सके। हम अपनी, या जब हम असफल होते हैं, बुराई में फंसते हैं, बुराई में पड़ते हैं, हम अपनी इच्छाओं को ना नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनकी तरह बुरी चीजों की लालसा नहीं करनी है। कुरिन्थियुस के वे ईसाई जो मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस खाने पर अड़े रहे, भले ही वे अन्य ईसाइयों की पाप की ओर ले जा रहे थे, वे ना नहीं कह सके। वो बुराई में गए, उस बात से वो अपने आप से इनकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें वो चीजें बहुत अच्छी लगी, और उनके जैसे मूर्ति पूजक ना बनो। इज़राइल परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करने में विफल रहा, असफल रहा। हम भी आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने में असफल ना हो, क्योंकि जैसा लिखा है निर्गमन 32:1-6 में और गिनती 25:1-3 में, बहुत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कुरिन्थियुस के कुछ मसीह न केवल गलत ज्ञान और अपने अधिकारों में वो लिप्त हो गए थे, वो फंस गए थे। न हमें उनके समान यौन नैतिकता में लिप्त हो, हमें यौन नैतिकता में भी उठकर वो खेलने लगे। निर्गमन 32:6 में अगर आप देखेंगे, इसराइलियों के बीच घोर अनैतिकता को संदर्भित करने का ये शालीन तरीका है।
हम जानते हैं कि कुरिन्थियुस के मसीहियों अनैतिकता से जूझ रहे थे, इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थियुस की कलीसिया को लिखा है। 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 17 से अगर आप 20 तक लिख पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम प्रभु की संगति में हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस कहता है, कुरिन्थियुस की कलीसिया के लिए कहता है कि तुम इन अनैतिकता को छोड़कर अपने देह को, अपने शरीर को नापाक मत करो, गंदा मत करो, क्योंकि तुम क्या हो? परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। अजीजों, आज हमें परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। हम परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है। हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, व्यभिचार से बचना है, अनैतिकता से हमने बचना है। वचन कहता है, आपसे मुझसे कहता है, वचन आपको और मुझसे चाहता है, इसलिए वो कहता है कि चौकस रहो। अगर 12वां वचन आप पढ़ेंगे, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, जो समझता है कि मैं विश्वास में मजबूत हूं, वो उसके लिए वचन कहता है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। उन इजरायलियों की तरह कहीं वो गिर ना पड़े, उन कुरिन्थियुस की कलीसिया की तरह कोई गिर ना पड़े, कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ और परीक्षा से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, और इन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज आवश्यकता है, मेरे अजीजों, आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, क्योंकि इजराइल के इतिहास के सबक का सारांश जो है प्रलोभन के विरुद्ध दृढ़ रहना। जो भी प्रलोभन हमें इस समाज से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उस प्रलोभन से हमें क्या करना है? दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। हमें प्रलोभन में नहीं बहना है। इसलिए जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं, उसे सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। कुरिन्थियुस के मसीहों को स्वार्थ और आत्म केंद्रित होने के प्रलोभन का विरोध करने से पहले ये समझना होगा कि वे असुरक्षित है। हम सबको समझना होगा, स्वार्थ और आत्म केंद्रित होने के प्रलोभन के विरोध करने से पहले हमें समझना होगा कि हम असुरक्षित हैं। जो ये सोचता है कि वो स्थिर है, वो प्रलोभन से सावधान नहीं रहेगा, इसलिए वो आसानी से गिर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज आवश्यकता है परमेश्वर पर हम भरोसा रखें और उसकी आस्था के पालन में निरंतर बने रहना ही सर्वोच्च विश्वासी की स्थिरता है। अगर हम उसके में बने हुए हैं तो हमारा विश्वास क्या स्थिर है। ऐसा करना ना छोड़े। वो जो पाप में पड़ता है, वो उसकी समझ अंधकार में हो जाती है और उसका हृदय कठोर हो जाता है। आप पर कोई प्रलोभन नहीं आया तो मनुष्य के लिए सामान्य हो। आज हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो वचन आज हमें दिया है कि इजराइल के इतिहास से चेतावनी, कि हम इस बात से अनजान ना रहें। ये हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा है कि हम अपने जीवन को बदलें। आज आवश्यकता है कि हम प्रलोभनों को ना देखें, हम व्यभिचार की तरफ ना बढ़ें, हम अपने शरीर को, अपने देह को हम नापाक ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। आज आवश्यकता है कि हम इस वचन के माध्यम से अपने जीवन में हम परमेश्वर के विश्वास योग्य हों, और जो आपकी सामर्थ्य से जो आपकी सामर्थ्य से अधिक वो हमें परीक्षा में नहीं पड़ रही। वो संसार जो है, संसार शरीर या शैतान के द्वारा
हम पर आने वाली सभी परीक्षाओं की निगरानी करने का वादा परमेश्वर ने दिया। वो वादा करता है, हमसे वादा करता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आज हमें वो अनंत जीवन अगर प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होना, अपने उन तमाम कार्यों को जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हमें उन तमाम कार्यों को छोड़ना है और हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। आज मौका है कि परमेश्वर आज इस उदाहरण के माध्यम से हमारे जीवनों को बदले, कि हम इजराइल का उदाहरण देखें। मिस्र देश के निर्गमन से लेकर और कनान देश में पहुंचने में केवल 2 ही लोग उस देश में पहुंच पाए, बाकी सारे जंगल में ढेर, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। आज आवश्यकता है, अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, स्वर्गीय कनान चाहिए और परमेश्वर का राज्य अगर हमें चाहिए, तो हमें उसके विश्वास में मजबूत होना, उसे प्रसन्न करना है और तमाम अपनी गंदगी को, तमाम गलत बातों को अपने आप से दूर करना है। आज परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको और मुझे बहुतायत से आशीष दे। आमीन।